अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवान उवाच ईमन विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मन विप्राह मनुरिक्ष्वा का विब्रवीत। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षयो विदो स काले ने महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। भावार्थ, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समूझ कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। भावार्थ, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भावार्थ, हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। परित्रणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक हैं, इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वितराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। भावार्थ, आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तब द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवताः क्षिप्रम हि मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से सकौम कर्म यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्धय कर्तारमव्ययम्। भावार्थ, प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भावार्थ,
कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभेः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्र कृतम्। भावार्थ, पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की, इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं, इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतेः। भावार्थ, कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्मयः सब बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। भावार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को करता न समझकर आत्मा को करता देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म आत्मा को करता न समझकर प्रकृति को करता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्मफलों से मुक्त रहता है। महापुरुषों का आचरण। यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडित बुधाः। भावार्थ, जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। भावार्थ, जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। यद्रच्छालभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। भावार्थ, जो मनुष्य स्वत प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म संभ्रम प्रविलीयते। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। यज्ञ और यज्ञ फल। ब्रह्मापन्न ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भावार्थ, ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं। महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। दैवमेवाप्रे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावप्रे यज्ञ यज्ञेन वोपजुह्वति। भावार्थ, कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भावार्थ, कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सर्वानीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चाप्रे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। भावार्थ,
कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा प्रे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। भावार्थ, कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथा प्रे प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणाः। भावार्थ, बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। भावार्थ, कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञशिष्टमृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सतम। भावार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भावार्थ, इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सबको कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की महिमा। श्रेयान्द्रव्यमयज्ञ ज्ञानयज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भावार्थ, यज्ञों के उस ज्ञान को तू गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमे व्यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भावार्थ, हे पांडुपुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनैव वृजिन संतरिष्यसि। भावार्थ, यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौक द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। यथेधांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्मफलों को जलाकर भस्म कर देती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। भावार्थ, जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सन निसंशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।
भावार्थ, हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूत हृत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वेन संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भावार्थ, अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दिव्य ज्ञान योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।